Today's reading, whatever happens in your life, ठीक है, 6 months from now, ओके. सो ये एक टाइम प्रेडिक्शन है. आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे आपके लाइफ में 6 महीने के अंदर अंदर क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, आप अपनी लाइफ में कौन सी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, तो ये उस चीज़ की रीडिंग है. ओके. सो ये है पाइल नंबर 1 वालों के लिए और ये है पाइल नंबर 2 वालों के लिए. ओके. सो आप इन दोनों में से एक चुन लीजिए, ठीक है, या तो वॉच या तो शंख, ठीक है. सो पाइल नंबर 1 वालों के लिए शंख है और पाइल नंबर 2 वालों के लिए वॉच है. अगर आप अपने DOB वाइज जाना चाहते हो तो अगर आपका बर्थ डेट 1 to 15 के बीच में आता है तो आप पाइल नंबर 1 चुनिए, और अगर आपका बर्थ डेट 16 to 31 आता है तो आप इस पाइल को चुनिए, ठीक है. ओके. आई होप आप लोगों ने चुन लिया होगा. सो पाइल नंबर 1 वालों के लिए जो रीडिंग है आज हम वो देखते हैं. ओके. अगर आपने शंख को चुना है तो इसका मतलब है पीस, प्रोस्पैरिटी, शांति. आपके अराउंड एंजल्स रहते हैं, ठीक है, आप एकदम प्रोटेक्टेड हो. कहीं ना कहीं आप बहुत शांत पर्सन हो सकते हो या फिर आपके मन में बहुत पीस है, ठीक है. आप बाहर से जैसे भी दिखते हो बट आप अंदर से बहुत एक शांत पर्सन हो. ये वाली एनर्जीज भी है आपके लिए. यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोलूँगी आपके लिए. सॉरी, मैं ये बुझाने की कोशिश कर रही हूँ बट ये इतना धुआं हो गया कि ये बुझ भी नहीं रहा. सॉरी. ओके. सो लेट्स डू दिस. यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर ग्रजेस भी देख रही हूँ. मन में बहुत ज़्यादा बातें हैं जो आपको बतानी है किसी को, बट शायद आपने कुछ चीज़ें ना अपने मन में दबा ली है. ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे. ओके. यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया है. आपके अच्छे नेचर के वजह से आपको बहुत ड्रेन्ड आउट किया गया है, ठीक है. आपकी अच्छाइयों का बहुत फ़ायदा उठाया है. यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं, बुरी बातें भी कर रहे हैं. यहाँ पर ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ, जबकि आपकी इसमें कोई गलती भी नहीं थी, ठीक है. आपको इस चीज़ में ज़बरदस्ती डाला गया. आपने वो काम ना करना चाहा था, ना आपने वो चीज़ सोची थी, बट आपसे करवाया गया जानबूझ के और आप पर वो ब्लेम भी डाला गया. ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है मुझे. कुछ लोग बस आपसे जेलस है, बहुत ज़्यादा जेलस लोग हैं आपके अराउंड. आप एक गलत संगत में हो, ठीक है, आप एक गलत एनवायरनमेंट में हो. आपका जो ग्रोन अप भी हुआ है वहाँ पे भी फ्रॉम चाइल्डहुड, ठीक है, वहाँ पे भी आपको गलत लोग ही मिले शुरुआत से. आपकी लाइफ में नेगेटिव लोगों की ज़्यादा बोलते हैं ना, आपके लाइफ में नेगेटिव लोग ज़्यादा रहे हैं, ठीक है. आप एक ऐसे पर्सन हो, एक सुलझे हुए पर्सन के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना, आपका मेंटल पीस छीनने वाले इंसान आपके लाइफ में बहुत है. ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे. मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जिसके अराउंड में हर कोई रहना चाहता है, ठीक है. पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. कंपटीशन बहुत करते हैं लोग आपसे, ठीक है, आपको नीचा बहुत दिखाते हैं, जबकि आप एक्चुअली में उन लोगों से ज़्यादा कंपैटिबल हो, ठीक है. आप ज़्यादा चीज़ें डिज़र्व करते हो लाइफ में. आप उन लोगों से बेटर हो, ठीक है. आपको अपने आप को कम नहीं हाँकना है. आपको अपने आप को समझना है, अपने आप को आगे लाना है. ये जो लोग आपको भड़का रहे हैं, ठीक है, ये जो लोग आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है. और यही आपकी लाइफ का एक मोटिव है, ठीक है. तो ये आपको एक समझने की ज़रूरत है. आपके मन में मैं देख रही हूँ बहुत गुस्सा है, अग्रेशन है. ऐसे लोगों के बिहेवियर को आप टॉलरेट नहीं करोगे. आप एक्शन में आना चाहते हो
बट थोड़ी सी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ी और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, थोड़ी और विश्वास की ज़रूरत है, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लग रहा है मुझे आपका। ओके हाँ, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। मैं देख रही हूँ कि आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को दे रहे हो, ठीक है। आप लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत है, ये आप अपने साथ गलत कर रहे हो। यहाँ पे आप हेल्प करो बट उतना ही करो जितनी नीड है। आपको मना नहीं कर रहे हैं किसी की हेल्प करने के लिए, आप करो, अच्छा ही है आपके लिए। कहने के मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि शायद से आपकी लाइफ बैलेंस्ड भी हो रही है। इसका एक और मतलब हो सकता है कि अभी तक जिन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया ना, जो लोग आपको यूज़ कर रहे थे, ठीक है, वही लोग आपसे एक है ना, पता नहीं, एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो लोग आपसे हेल्प मांगने आएंगे। वो लोग आपको ऐसा आपको देखेंगे कि जैसे कि आपकी एकदम, आपका मतलब एकदम लाइफ ही चेंज हो गया, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे कि आप सडनली जिन चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे ना, वो चीज़ें अब आपके पास है, वो चीज़ें अब आपके पास है। और आप उन लोगों को प्रूफ कर रहे हो कि तू मेरे को यूज़ नहीं कर सकता, तू मेरे को गलत चीज़ों में यूज़ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं जो तुम लोग ने लाइफ में कभी अचीव नहीं की, जो तुम लोग कभी डिज़र्व ही नहीं करते थे, ठीक है। जिस वजह से मुझे ऐसा बुरा फील कराया, ठीक है, गलत फील कराया, वो सारी चीज़ें अब मेरे पास है और मैं काबिल हूँ उस चीज़ के। और मेरी अच्छाई के वजह से कहीं ना कहीं तुम लोग को हेल्प हुई है बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। मेरे को तुला राशि बहुत स्ट्रांग आ रहा है, आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है यहाँ पे। आपने पास्ट में जो अच्छी चीज़ें की थी ना, उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इस टाइम पे। इस टाइम पे आपने जो लोगों की हेल्प की थी ना, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, कहीं ना कहीं ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने खोया था वो अब आपको वापस मिलने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेटिस्फैक्शन भी देख रही हूँ, 6 नंबर का कार्ड है। आपका नाम होने वाला है बहुत ज़्यादा, मतलब है ना, आपको लोग पसंद करने वाले, ठीक है, आप लोगों में छाए रहने वाले, ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे। अंदर से बहुत शांत और ऊपर से एकदम स्मार्ट, ठीक है, ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे। इसके साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप अभी तक जिन चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, अपनी अच्छाइयों को आगे रखकर जो मेहनत कर रहे थे आप, ठीक है, आपने कभी बेईमानी नहीं की अपने लाइफ में, ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी। आपने बेईमानी से कोई काम नहीं किया है, आपने चीज़ों को, बोलते हैं ना, बहुत फोकसली धीरे 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 अपनी लाइफ में आपने अपनी सक्सेस को अचीव किया है, ठीक है, और वो सक्सेस आपको मिल रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत एक रॉयल पर्सन हो, ठीक है। आप ऐसा हो सकता है बहुत अमीर घर से भी हो सकते हो, या तो आप अमीर होने वाले हो, ठीक है। मुझे ऐसा कोई यहाँ पे जो एक एनर्जी आ रहा है कि कोई पोजीशन आप प्राप्त करोगे, ठीक है। कुछ ऐसी जगह पे आप जाने वाले हो जहाँ पे आपको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाएगा, या तो आप कोई एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो, मुझे ऐसा कुछ वर्ड आ रहा है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है और आपको कोई ऐसी पोजीशन मिल रही है जहाँ पे आप लाइक राजा रहोगे, किंग रहोगे वहाँ के, ठीक है, और आपकी लोग बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। मनी फ्लो बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, पैसा बहुत बढ़ रहा है आपका, ठीक है। लोगों के मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट देख रही हूँ, बहुत इज़्ज़त देख रही हूँ, प्यार देख रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करेंगे आपके वर्क के लिए। सो कंग्रेचुलेशंस एंड क्लेम दिस एनर्जी। ओके, किसी के लिए ना 2 नंबर बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, 2 मून साइन ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। ओके, मैंने 2 बोला ना, सी 2 ऑफ कप्स। आपको कोई ऐसा पर्सन मिलने वाला है जो आपसे एकदम कंपैटिबल है, ओके, आपका ट्रू सेल्फ, ठीक है।
आप जिसको मिरर करते हो, आपका ट्विन फ्लेम, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, जो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, आपकी फीलिंग्स की कदर करेगा, ठीक है। ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे, बहुत रोमांटिक। यहाँ पे मुझे ऐसा आ रहा है कि आप इस टाइम का बहुत वेट कर रहे थे, ठीक है। आपने इसको मैनिफेस्ट किया है, कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात बहुत बार आई, अंदर आपने इस बात को रखा कि आपको एक ट्रू पार्टनर चाहिए और वो आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा पार्टनर ही चाहिए था जो आपकी बातें सुने, ठीक है, जो आपकी मन की बातें समझे। और ये वैसा ही पर्सन है जब वो मतलब आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो पहले ही समझ जाएंगे। आप लोगों के बीच में इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ठीक है। ऑपोजिट अट्रैक्ट बोल सकती हूँ मैं, काफ़ी ऑपोजिट रहोगे एक दूसरे से, काफ़ी अलग अलग बिहेवियर होगा आप दोनों का एक दूसरे से, बट एट द सेम टाइम आप एक दूसरे के साथ रहना पसंद करोगे, ठीक है। एक दूसरे को टाइम देना पसंद करोगे, एक दूसरे के अंदर खो जाओगे। तो नहीं, मुझे ऐसे ऐसे वर्ड क्यों आ रहे हैं, मैं तो बस बोले जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको देखकर आपसे प्यार हो जाएगा उनको। मेरे को ये एक वर्ड आ रहा है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो घूमने और वहाँ पे वो आपको मिल जाते हैं, मतलब देखकर होता है, बोलते हैं ना देखकर प्यार हो गया, वैसा वाली एनर्जी आ रही है। वर्किंग प्लेस पे हो सकता है ये लव आपको, ठीक है। और इसके साथ में मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि आप एकदम बचपन में रहने वाले, मतलब एकदम बचपना है आपके अंदर, ठीक है। आप एकदम लाइक चाइल्ड की तरह बिहेव करते हो उनके सामने, ठीक है। उनके सामने आप एकदम बच्चे की तरह बिहेव करोगे और वो आपकी इन हरकतों को बहुत क्यूट समझेंगे, बहुत प्यार लुटाएंगे आपके ऐसे बिहेवियर पे। और आपसे ज़्यादा सुंदर उनको और कोई लग ही नहीं सकता। आपके बाहरी रूप से तो ठीक है, बट आपके अंदर के रूप से वो ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, आपकी इनर सोल से वो बहुत इम्प्रेस्ड है कि आप अंदर से भी, आपकी जो सोच है वो बहुत डीप है, ठीक है, बहुत काम है, बहुत शांत नेचर है आपका। उस चीज़ को वो बहुत बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आपसे हो सकता है कि आपकी है ना उनसे बात हो जब, तो आप दोनों के बीच में ना चीज़ें बहुत जल्दी हो, ठीक है। बहुत जल्दी आपके बीच में प्यार हो जाए, आपका रिलेशनशिप शुरू हो जाए, या फिर आपकी मैरिज तक बात चली जाए। तो ये फायरी एनर्जी मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में। एक तो बहुत टॉक्टिव एनर्जी है, ठीक है, और दूसरा बहुत फायरी एनर्जी एक दूसरे को लेकर। मतलब जब मिलोगे तब से बात करने की तलब रहेगी, ठीक है, एक दूसरे से। और जब बात करोगे तो बहुत फ्लो में आगे चले जाओगे, मतलब बहुत जल्दी करोगे चीज़ों को, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे। शांत स्वभाव तो बिल्कुल नहीं लग रहा है आपके पार्टनर का, ठीक है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। शांत, ठीक है, शांत नहीं है वो, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले पर्सन है, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है लाइफ पार्टनर से, ठीक है। रिलेशनशिप में बहुत खुशखबरी मिल सकती है, कमिटमेंट मिल सकता है, ये चीज़ बहुत जल्दी होगी, ये भी चीज़ मैं बोलूँगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जब आता है तो चीज़ें जल्दी होती है लाइफ में। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप कोई एग्ज़ाम पास कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो, ठीक है, या तो आपको कोई मैनेजर की पोस्ट पे जा रहा है, मुझे ऐसा वर्ड आ रहा है, कोई मैनेजर बन रहा है या कोई किसी को पोस्ट मिल रही है। ये बहुत ही जल्दी होगा, 6 महीने के और 3 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ होने वाली है आपके लाइफ में। तो इसके लिए रेडी रहना, ठीक है। अगर आपको मैं कोई स्पेसिफिक डेट बताती हूँ तो उसको लिख कर रखो, ठीक है। चीज़ें आपकी लाइफ में उस दिन ज़रूर होंगी, याद रखना ये बात। आपकी लाइफ में उस दिन चीज़ें हो सकती है, तो आपको बस समझना है कि वो नंबर क्या आपके लिए है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। द वर्ल्ड, कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपका इम्प्रूवमेंट देख रहे हो आप, कितना जल्दी हो रहा है आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपका। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो
आपको लाइफ में जो चीज़ आप चाहते थे ना अभी तक, जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे या मांग रहे थे भगवान से, वो सब कुछ मिल रहा है 6 महीने के अंदर। आपकी लाइफ में सब कुछ आ रहा है। एक और मैं चीज़ बोलूँगी आपके लिए कि आप है ना बहुत सडनली अपनी ब्यूटी पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। सडनली आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, अपने आप को बहुत प्यार कर रहे हो, अपने आप की केयर कर रहे हो, ठीक है। आप नेचर के अराउंड बहुत ज़्यादा जा रहे हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप जिम कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, ठीक है। आप अपने इनर ग्रोथ पे और आउटर ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ना कि दुनिया पे। और ये डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील कर रहे हो और बाहर की जो दुनिया है ना उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। बाहर की जो दुनिया है ना उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये वाली एनर्जी आई है आपके लिए। ओके, और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? यहाँ पे इन दोनों का कार्ड साथ में आने का क्या मतलब है मैं बताती हूँ आपको। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में ग्रो करने वाले हो। बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। ऐसे लोगों से दूर हो जाओगे जो आपके लिए कभी भी सही नहीं थे, ठीक है। आपके लाइफ में एक डिस्टेंस आ जाएगा ऐसे लोगों से जो आपकी लाइफ में कभी इम्पोर्टेंस रखते ही नहीं थे, ठीक है। मेष राशि हो सकता है, यहाँ पे आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके एंसेस्टर्स भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको, ऐसा हो सकता है कि टाइम टू टाइम वो आपको कुछ इंट्यूशंस दे, ठीक है। आपको गाइड करते रहे बार बार, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि जो भी पास्ट का कर्मा है, जो पास्ट की यादें हैं, ठीक है, जो पिछले टाइम में हो चुका है, बचपन की या पास्ट लाइफ की, तो वो सारी यादें कहीं ना कहीं आपके मन में है या वो कर्मा आपसे कनेक्टेड है। बट उसको आपको अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करना है ना, ये वाली भी एनर्जी आ रही है। मतलब हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको अभी भी परेशान करती है, बट आप उसको भी पॉजिटिव कैसे बनाओ, इस पर ध्यान देना है आपको। यहाँ पर ये गाइडेंस आ रही है कि जो चीज़ें आपको सताती है, हो सकता है बैड ड्रीम्स आए आपको, ठीक है। तो बैड ड्रीम्स के भी रीज़न हो सकते हैं। बैड ड्रीम्स आ रहे हैं आपको, ठीक है, पिछली बातों को लेकर या चीज़ों को लेकर, तो आपको ऐसी चीज़ों से अपने आप को कट ऑफ करना है, ठीक है। आपको कोशिश करना है कि जो भी है ना वो सब अच्छा ही हो रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ हो गई या होने वाली है, बस आपको यही इमेजिन करना है कि जो था, जो है और जो हो रहा है वो सब आपके लिए सही है। उसका एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताता है कि मोर फोकस से आपको काम करना है, ठीक है। क्या आपके पास है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जो इमोशंस है ना आपके मन में, जो दर्द है, जो दुख है, वो आपको बोलना है, बात करना है उसके बारे में। उसको मन में दबा के नहीं रखना है, ठीक है। आपको मोर लव की ज़रूरत है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आप ऐसे पर्सन हो जो जल्दी अपने दिल की बात नहीं बताते हैं और सामने वाले से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी बातें समझे, सुने। आपके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है कि वो पर्सन ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, वो पर्सन ने मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दिया, ठीक है। उस पर्सन की हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। ऐसे कुछ एनर्जीज आपके मन में है, ऐसी बातें हैं जो आप बाहर लाना चाहते हो। तो यूनिवर्स कह रहे कि इट्स ओके, लाइफ में सारी चीज़ें होती है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है चीज़ों के साथ, ठीक है। आपकी जो भी बातें हैं ना आप यूनिवर्स से करो, अपने नए पार्टनर से करो, ठीक है। ऐसी कोई एनर्जी आ रही है मुझे। तो चीज़ें ठीक हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। जो कमियां आपको दिख रही है उसको खूबियाँ समझो। और मोर यहाँ पे मुझे ऐसा आ रहा है कि आप जिस भी काम को कर रहे हो उसको मोर फोकस के साथ करो।
एक प्रॉपर इंट्यूशन के साथ करो, ठीक है। अपना माइंडसेट चेंज करो कि आप अपने काम को किस तरीके से बेहतर बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी आ रही है, मोर फोकस, मोर लव, मोर केयरिंग होना है आपको अपने काम से, ठीक है। अपने काम के प्रति आपको ईमानदार होना है। यहाँ पे ये वाली भी एनर्जी आ रही है, या फिर अपने थ्रू ईमानदार रहना है, अपनी फीलिंग्स का गला नहीं घोटना है, ठीक है। आपको अपनी फीलिंग्स को बाहर आने देना है, ठीक है। ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे आपके लिए। सर क्या गाइडेंस है मेरी व्यूअर्स के लिए? दूसरे कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका जो जर्नी रहा है ना, वो बहुत ही ऐसा रहा है कि बहुत ऐसा रहा है कि बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं आपकी लाइफ में। मैं ये चीज़ देख रही हूँ, बहुत उतार चढ़ाव है। सॉरी, यहाँ कार्ड्स गिर गए, 1 मिनट। तो यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं, ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ। तो फेस द अननोन विथ ब्रेवरी, ट्रस्ट योर स्टेप्स। तो यहाँ पे आपको ब्रेव बनना है। समवेयर आप कुछ चीज़ों से डरते हो, ठीक है। यहाँ पे द पेज ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि कुछ चीज़ों से आप डरते हो सकता है अपने पास्ट लाइफ से डरते हो, या आपके पास्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप डरते हो। कहीं ना कहीं मनी का भी बहुत ज़्यादा डर मुझे दिख रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी डर दिख रहा है। अपने बिजनेस को लेकर आप कहीं ना कहीं थोड़े से डर में हो या चिंतित हो। इसके साथ में आपके अंदर कहीं ना कहीं शिव शक्ति की एनर्जी मैं देख रही हूँ, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, शिव शक्ति की ऊर्जा भी आपके अंदर हो सकती है। तो यहाँ पे आपके अंदर मैं बहुत ज़्यादा मासूमियत देख रही हूँ। आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत लगाव में रहते हो, ठीक है। आप अपनी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हो। आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है ना, उसको बस आप पकड़ कर रखते हो। आप कुछ चीज़ों को, अपने इमोशंस को बहने नहीं देते हो, जाने नहीं देते हो। जो लोग आपकी लाइफ में आते हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आती है, आप उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो। और जब वो चीज़ें आपसे छूटती है तो आप एकदम डर जाते हो, सहम जाते हो, ठीक है। और कुछ यादों को समेट कर, बोलते हैं ना, लाइफ में चलते रहते हो, बट चीज़ों में मूव ऑन ही नहीं कर पाते हो। तो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये वाला एनर्जी आ रहा है मुझे आपके लिए, ठीक है। मूव ऑन करना है आपको, ठीक है। मूव ऑन करो, ब्रेवरी दिखाओ चीज़ों को लेकर। यहाँ पर ये वाली एनर्जी आ रही है। इसके साथ में एक और जो मुझे कार्ड आया है, ठीक है, रेसिलियंस इज़ योर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इन चैलेंजेस। सो आपको अपने आप को जड़ से स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। अपने आप को जड़ से स्ट्रांग बनाना है। अपने आप को समझना है कि आपकी विल पावर क्या है। आप स्ट्रांग हो, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, और आपको ये चीज़ दूसरों को भी समझानी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा कि आप कितने वर्थ इट हो, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है लोगों को, और यही वाली एनर्जी आ रही है आपके लिए। मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि जिस दिन आपने अपने इस डर पर काबू पा लिया, जीत लिया ना, कोशिश किया अपने आप को, रोज़ उस काम को करो जो आपको नहीं पसंद है, उस काम को करो जो आपको नहीं पसंद है, ठीक है। तब देखो अपने अंदर आप क्या बदलाव देखते हो और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तब आपका एक ऑरा जो है ना, वो नेक्स्ट लेवल जाएगा, और आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपसे बात करेंगे, आपके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपकी सक्सेस के बारे में बात करेंगे। ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे आपके लिए। एक और मैं गाइडेंस लूँगी, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। किसी के सिर में दर्द हो रहा है इस टाइम पे, किसी को हेडेक का प्रॉब्लम हुआ है, कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, हेडेक की मेडिसिन ले रहा है। ग्रोथ, जॉय एंड मेडिटेशन, ये बोलने के पहले कार्ड्स आ चुके थे, बट मैंने कार्ड्स देखे नहीं थे। तो आपको खुश रहना है, ठीक है। आपको अगर हेडेक हो रहा है, आपको आर्म्स पेन हो रहे हैं आपके, यहाँ पे ये वाली एनर्जी आ रही है,
आईज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम्स है आपको, आई या तो आपको चश्मा लगा है, ठीक है, आंखों का ऑपरेशन हुआ है किसी का, ये वाली एनर्जी आ रही है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहा है, ट्रैवलिंग करने जा रहा है, ठीक है। सो जॉय का आपके लिए जो कार्ड है, आप ध्यान से देख लो आपके कार्ड्स, इससे आपको और मोटिवेशन मिलेगी। जॉय इज़ द डांस ऑफ द सोल, इन्जॉय एवरी मोमेंट। हर मोमेंट को इन्जॉय करना है, चाहे वो काम हो, चाहे वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो, डिनर करना हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी जाओ, किसी भी रहो, खुश रहने की कोशिश करो, चीज़ों को बैलेंस करो धीरे धीरे, ठीक है। आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ें आपको पसंद है वो भी करो, उन चीज़ों को निगलेक्ट मत करो, अपने आप से दूर मत करो। आप खुश नहीं रहोगे तो आप लाइफ में ग्रो कैसे करोगे, ठीक है। ग्रो करना है तो लाइफ में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। सो अपनी खुशी पर ध्यान दो, ठीक है। लव यू। और आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो, मैं तो हमेशा ही चाहूँगी। और मुझे आप लोगों से बात करके बहुत मज़ा आता है। शायद मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हो, इतने व्यूवर्स नहीं हो, बट स्टिल मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। आई बिलीव एक दिन मैं भी सक्सेसफुल होंगी, ठीक है। मैं भी ऐसी पर्सन बनूँगी जहाँ पे मैं शायद बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, ठीक है। लाइफ में कुछ योगदान दे रही हूँ उनके, जहाँ पे उनको खुशी मिले मुझसे, और मैं ये चाहती हूँ। सो ग्रोथ, यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। ग्रोथ इज़ अ जर्नी, ट्रस्ट ईच स्टेप। आपका हर कदम आपकी ग्रोथ है, याद रखना। आपका हर एक कदम आप अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, और आप एक कदम क्लोज़र बढ़ रहे हो रोज़, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। तो ऑलवेज़ कब वो स्टेप आखिरी आए जब वो चीज़ आपको मिले, उसका इंतज़ार करो और आगे बढ़ते रहो। लव यू। मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मेडिटेशन कनेक्ट यू टू योर इनर सेल्फ। तो यहाँ पे आपको अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट करना है, ठीक है। और आपको अपने आप से कनेक्ट करने के लिए आपको मेडिटेशन करना ही है, ठीक है। सो ये वाली गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। मुझे पता है आप लोग बहुत बहुत अमेजिंग हो, ठीक है। आप अपने लाइफ में जो चीज़ चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगी, और आप उसके लिए पूरी मेहनत भी करोगे। ये वाली भी एनर्जी आ रही है मुझे आपके लिए। सो आपको बस और गाइडेंस की ज़रूरत है, और मुझे नहीं लगता कि आप कभी किसी चीज़ से हारते हो या पीछे हटते हो, ठीक है। ये वाली एनर्जी तो मुझे नहीं आ रही है कि आप उनमें से हो ही नहीं कि जो हार मान जाए, ठीक है। आप अच्छों को धूल चका देते हो, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। तो कभी भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करना, ठीक है। और क्या गाइडेंस आ रहा है एंसेस्टर्स की तरफ से, और क्या गाइडेंस आ रहा है मेरे इसके लिए। वेट, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज काटते हैं। जैसा आ रहा है कि आपको आउटसाइड जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाहर जाओ, घूमने जाओ, ऐसी जगह जाओ जहाँ पे सूरज की रोशनी आपके ऊपर पड़े, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे आपके अराउंड बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिख रही है, ठीक है। तो आप बहुत ही पॉजिटिव ऑरा में हो, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। और यहाँ पे कोई आपको प्यार और सपोर्ट देगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग हो रही है, आपको स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में आप बहुत पॉजिटिविटी फील करोगे, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से आप बहुत ज़्यादा प्यार फील करोगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट फील करने वाले। ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे आपके लिए।
बस आपको चीज़ों को रिसीव करने के लिए ना अपना हार्ट ओपन करना है, ठीक है। आप दिल खोल के सामने वाले से जो प्यार है ना वो लीजिए, ठीक है। जो भी वो आपको देना चाहते हैं अपनी तरफ से उन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। उनका ट्रू लव एक्सेप्ट कीजिए। बस यही चीज़ आपको बोली कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। सामने वाला पर्सन आपको सच में ट्रूली प्यार करता है, ठीक है। ट्रूली वो आपके पास आएगा, अपनी बातें बोलेगा, ठीक है। तो उसको एक्सेप्ट करना है दिल खोल के और उसको माफ़ करना है अगर वो आपको किसी भी चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगता है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे आपके लिए। और क्या गाइडेंस आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। मैं तो ना आधा घंटा होता है तो मैं उसी में थक जाती बोलते बोलते। ओके, यू नीड टू हैव मोर क्लियरिटी। कुछ चीज़ों में आपको क्लियर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं पता है और आपको डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, डबल चेक करना चाहिए। ट्रैवलिंग विथ समवन, आप मैंने बोला था ट्रैवल तो कर रहे हो बट यहाँ पे किसी के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ये वाली एनर्जी आ रही है। लास्ट वन, ओके। बस हारमोनी, आपके लाइफ में हारमोनी आ रही है, ठीक है। पीस आ रहा है, एकता आ रही है, ठीक है। जो चीज़ आप अपने लाइफ में चाहते थे ना वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। मनी फ्लो तो आपका बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो आपको अपने बिजनेस पे, अपने वर्क पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे यही वाली एनर्जी आ रही है मुझे। ट्रू लव, सॉरी मेरा चश्मा गिर गया। कहीं ना कहीं ट्रू लव आपने अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। यहाँ पे मैं आपको कुछ स्पेसिफिक डेट देना चाहती हूँ जो मुझे आपके लिए आ रहा है। 24 सितंबर, 26 जुलाई, 14, 25, ओके। और 19 सितंबर, लेटर ए, लेटर पी, लेटर सी, क्यू, एम, ओके। और जो मुझे पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, जेमिनी, ओके। तो मुझे कुछ ऐसे स्पेसिफिक जो नंबर्स आए, डेट्स आए, ठीक है, लेटर्स आए, और एरीज, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। तो ये मुझे कुछ राशि आ रहे हैं आप लोगों के लिए। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट फाइल से, ओके। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। एंड रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट होगी मंडे से, ठीक है। मंडे टू संडे तक मैं रीडिंग करूँगी, पूरे वीक में रीडिंग लेने वाली हूँ, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो पाइल नंबर 2 एंड क्लेम दिस एनर्जी, ओके। सो पाइल नंबर 2 वालों ने वॉच सिलेक्ट किया था, तो पाइल नंबर 2 वालों की क्या रीडिंग्स आ रही है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर आपने वॉच को सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो वॉच टाइम बताती है, टाइम का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। या तो मुझे ऐसा आ रहा है कि टाइम पर आपको मैनिफेस्ट करना है, आप अपने किसी फ्रेंड को कुछ घड़ी गिफ्ट कर रहे हो, या तो आप अपने लिए कोई घड़ी खरीद रहे हो। यहाँ पे ये वाली एनर्जी आ रही है। आपको टाइम की वैल्यू करनी है, ठीक है। आपको चीज़ें टाइम पे करनी है। आपने जो भी चीज़ें सोची है उसको टाइम देना है, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे। इसके साथ में मैं बोलूँगी कि आपको है ना बहुत फोकस के साथ अपने काम को करना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे। सो फाइल नंबर 2 वालों की क्या रीडिंग आ रही है मेरे, ओके।
मैंने यहाँ पे बोला ना कि आपको अपने काम को बहुत फोकसली करना है, ठीक है, बहुत ईमानदारी से अपने काम को करना है, ठीक है। जो आप टाइम देना चाहते हो अपने काम पर उतना टाइम आप दो, ठीक है। यहाँ पे ये वाला मुझे गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। 8 नंबर का कार्ड है, तो आपकी ये परीक्षा है। आप जितना अपने टाइम का यूज़ करोगे, अपने टाइम पर जितना फोकसली आप अपने काम को करोगे, ठीक है, टाइम पर, तभी आपको अपने लाइफ में सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे। तभी आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करोगे। ओके, यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपको अपने मदर के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना है, या तो आप अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत मोर केयरिंग पर्सन हो, मोर लविंग पर्सन हो। आपको अच्छा लगता है चीज़ें गिफ्ट करना, फ्लावर्स गिफ्ट करना, या तो आप अपने मॉम को फ्लावर गिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, या तो यूनिवर्स कह रहे कि आप अपनी मॉम को कोई फ्लावर गिफ्ट करो जो कि वाइट कलर का हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी मॉम को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसी वाली एनर्जी है। तो आपकी ग्रैंड मॉम को, ठीक है, आपके केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे आपके लिए। और क्या गाइडेंस आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए? ऐसा हो सकता है कि आप कहीं हिल स्टेशन पे जाओ घूमने के लिए। ओके, आप कुछ चीज़ के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत मेहनत मैं देख रही हूँ आपके अंदर, बहुत हार्ड वर्क देख रही हूँ। आपका जो एक पैशन है ना अपने वर्क को लेकर, या आपने जो जिम्मेदारी ली है अपने ऊपर, वो अमेजिंग है, अमेजिंग। मतलब आपकी जो सोच है ना, वो नॉर्मल लोग सोच ही नहीं सकते। आपकी ईमानदारी, आपका काम करने का तरीका, ठीक है, आपके सोचने का तरीका, और आप अपने लाइफ में बहुत ही फोकस्ड पर्सन हो। आपके लाइफ में जो अभी तक आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे ना कि चीज़ें नहीं हो रही है, आप बहुत ट्राई कर रहे हो, चीज़ें नहीं हो रही है, ठीक है, बट अब चीज़ें आपकी लाइफ में सेटल होगी। अब आप अपने लाइफ में जो काम कर रहे थे उसमें सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। जो आपको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए आपकी फैमिली की तरफ से, आपके मन में जो ये बातें थी कि आपको लोग रिस्पेक्ट करें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपके काम की कदर करेंगे। यहाँ पे ये वाली एनर्जी आ रही है। बहुत फोकस्ड होकर आप अपने काम को करोगे और आपको सक्सेस मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने ओवर काम करते करते आपने अपनी हेल्थ पर भी ध्यान नहीं दिया था, बट आप अभी ठीक हो। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके सिर पे चोट लगी हो, ठीक है, ये वाली भी एनर्जी आ रही है मुझे, बट अभी आप ठीक हो, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे, जिस चीज़ को लेकर मन में काम कर रहे थे, या जो आपने मांगा था यूनिवर्स से, वो आपको मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हार्मनी आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है। जो चीज़ें आप यूनिवर्स से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ट्रू लव फाइंड कर रहे हो आप कहीं ना कहीं, ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे। या आपके लाइफ में ऐसी कोई चीज़ हो रही है जहाँ पे आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, या आप, मतलब ऐसी कोई एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप प्रेग्नेंट हो और आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है यहाँ पे, ठीक है, बेबी की। और इसके साथ में सेकंड बेबी हो सकता है या थर्ड बेबी हो सकता है, ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे। और या तो यही खुशखबरी है कि आप प्रेग्नेंट हो, या तो आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे आपने बजरंगबली से कुछ मांगा था, बजरंगबली से कुछ रिक्वेस्ट किया था कि वो आपका ये काम कर दे, ठीक है, ऐसी कोई एनर्जी आ रही है मुझे। आपको ट्रू लव मिले, आपकी शादी हो जाए, ऐसी कोई एनर्जी आ रही है, तो वो पूरी हो रही है। इसके साथ में अगर आपके घर पे कोई नज़र लगी थी या किसी ने कोई नज़र लगाई थी, तो वो नज़र काम ही नहीं कर रही है आपके ऊपर,
क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी की एनर्जी और ये नज़र बाहर बैठी है, आपका वे बोलते हैं ना कि आपकी लाइफ ख़राब करने का वेट करिए, बट वो हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज काम नहीं कर रही है, आपके ऊपर किसी भी तरह का स्पेल है जो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी आ रही है, आप फुली प्रोटेक्टेड हो और ये बात आप बहुत ही अच्छे से जानते हो। इस बात के लिए आप बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो, ठीक है, कि आपके घर पे कोई नेगेटिव एनर्जीज भेज रहा था बट वो वर्क ही नहीं कर रही है। यहाँ पे किसी के लिए स्पेसिफिक है सनफ्लावर्स आपको आपके घर पर लगाना चाहिए, ठीक है। अब बहुत ही ऐसे पर्सन हो जो बहुत लीडरशिप क्वालिटी में रहते हैं, बहुत ही, या फिर आप अभी लीडरशिप क्वालिटी में आ रहे हो, ठीक है, आप समझ रहे हो कि दुनियादारी क्या है, चीज़ों को सीखने की कोशिश करो और अपने आप को बदलने की कोशिश करो। ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे। बहुत फोकस्ड हो लाइफ में, क्या चाहिए, क्या करना है, इन चीज़ों में काफ़ी क्लियर हो, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सेटिस्फैक्शन है, फुल ऑफ लव, जॉय, हार्मनी, ठीक है। पैसा आ रहा है बहुत ज़्यादा, मनी फ्लो बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस एक्सपांड हो रहा है, मतलब फैल रहा है बहुत, नई नई जगह नई नई चीज़ें करोगे, ठीक है, नई चीज़ें सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा आ रहा है कि आपको डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक है, या तो आप डांस करते हो। मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपको थोड़ा खुलकर बात करने की ज़रूरत है। शायद आपके पास सब कुछ है बट कुछ चीज़ें आपके मन में दबी हुई है जिसके बारे में आपको बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने पार्टनर को कुछ बताना चाहते हो तो प्लीज़ बता दो। यहाँ पे ये वाली एनर्जी आ रही है, प्लीज़ बोल दो। आपके मन में जो भी है ना, आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हो। मेरा गला बहुत सूख रहा है सब। एक और एनर्जी मुझे समझ में आ रही है कि आपके मनी के ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर किसी की नज़र है, ठीक है। आपका मेहनत का पैसा कुछ लोग छीनना चाहते हैं, ऐसी वाली भी एनर्जी आ रही है मुझे। तो कुछ लोग आपको नज़र लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी हैप्पी फैमिली को, बट ये हनुमान जी ने कहीं ना कहीं स्टॉप किया है इस चीज़ को, ठीक है। हनुमान जी ने इस चीज़ को रोका है आपके ऊपर। ईविल आइज़ जो भी आपके ऊपर ईविल आइज़ स्पेल हुए थे, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं रोका है। आपके अंदर और पॉजिटिव चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपके मन में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर एक डाउट भी आया है कि आपका मन कहीं ना कहीं भटका हुआ रहता था या थोड़ा सा आप परेशान रहते थे। चीज़ें अच्छी हो रही है बट फिर भी आपको चीज़ें अच्छी लग नहीं रही थी। तो ऐसी कोई एनर्जी आ रही है मुझे। तो ऐसा बोला जा रहा है कि आपको हनुमान चालीसा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे आपके लिए। ओके, ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई तोता है, पैरट है, यहाँ पे इसका ये साइन है। आप जितना नेचर के क्लोज रहोगे, जितना आप अपने आसपास पॉजिटिविटी फैला के रखोगे, ठीक है, उतना आपका माइंड क्लियर होगा। ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ऑफ़र आ रहा है कोई आपके तरफ, ठीक है, कोई ऑफ़र आपके पास लेकर आ रहा है, बट आप ओपन नहीं हो। कहीं ना कहीं आपके मन में एक डाउट है, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपने आप को ऐसा दिखाना है कि आप फ्री हो, ठीक है, आप टेंशन फ्री हो, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आपके पास आ रही है, जो भी ऑफ़र आपके पास आ रहा है, जो भी लव आपके पास आ रहा है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आप डरते हो ऐसी एनर्जी से। कोई आपको प्यार कर रहा है, कोई आपको मना रहा है, ठीक है, कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, आप ऐसी चीज़ों से डरते हो, बट आपको ऐसी चीज़ों से डरना नहीं है। आपको एक्सेप्ट करना है। सामने वाला पर्सन आपको अगर बहुत प्यार दिखा रहा है, ठीक है, बहुत केयर दिखा रहा है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आपके पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको भी आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। सिर्फ आपको अपने जो भी लिमिटेशंस में आपको नहीं रहना है, ठीक है।
कुछ चीज़ें आपको आउट ऑफ जोन जाके भी करना पड़ेगा, ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आप कोई ऐसा काम करोगे जहाँ पे है ना आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा लोगों को फेस करना पड़ेगा, या तो अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। बट आपको डरना नहीं है उस काम को करने से पहले, पर यहाँ पे आपको मोर क्लैरिटी से काम करना है कि क्या वो काम आपके लिए सही है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो जिसमें आपने बिल्कुल भी सोचा या समझा नहीं है, ऐसी कोई एनर्जी आ रही है मुझे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपको मोर अंडरस्टैंडिंग रहना है। वहाँ पे आपसे लोग झगड़ा कर रहे हैं, कोई ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा आ रहा है कि आपको शायद लोगों को मनाना है, समझाना है, बात करना है, चीज़ों को सॉर्ट करना है, ना कि आपको उन चीज़ों में भिड़ना है, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है कि आपको उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको शांति से चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे। 9 ऑफ कप्स ये भी आपको बोल रहा है कि इस टाइम पे आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, मस्ती करोगे, जॉयफुल रहोगे। आपके पास मेरे को ऐसा आ रहा है कि आप हॉस्पिटल में थे, या तो आप हॉस्पिटल से बाहर आए हो, या तो आप अपने आप का ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी ब्यूटी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को गेन कर रहे हो। आप कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, जैसे कि डांस कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, आप बाहर घूमने जा रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो, हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, पता नहीं कुछ ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे आपके लिए। आप ऐसी चीज़ें करते हो जो नॉर्मल लोग शायद ही पसंद करते होंगे, ठीक है। आपके अंदर कुछ ऐसे टैलेंट्स है जो दूसरों में नॉर्मली नहीं होते, जो आम लोगों में नॉर्मली नहीं होते, ठीक है। तो ये वाली गाइडेंस आ रही है आपके लिए। क्या गाइडेंस आ रही है मेरे लिए इसके लिए? वेट फॉर सेकेंड गाइस। किसी को चक्कर आ रहा है क्या? क्योंकि मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। कोई रो रहा है, समवन इज क्राइंग। मैंने जैसे ही बोला वैसे ही कार्ड है। कौन रो रहा है यार, प्लीज़ बता दो कौन रो रहा है। मेरी तरफ से उसको बहुत सारा प्यार, ठीक है। प्लीज़ रो मत, रिलैक्स करो। जो भी सिचुएशन चल रही है वो अच्छी है, आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो, ठीक है। कभी कभी हम लोग शायद सक्सेस भी नहीं संभाल पाते। तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पास सब कुछ है, आपको किसी से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। बस अपना काम करो, आगे बढ़ो। लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या करते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। आप जो हो वो हो, ठीक है। कोई आपको बदल नहीं सकता, आप दुनिया को नहीं बदल सकते, ठीक है। आप अपना काम करो, अपनी लाइफ में खुश रहो, मस्त रहो। जो चीज़ें अपने लाइफ में करना चाहते हो उसको करो, और अपने ऊपर फोकस्ड रहो, ना किसी और के ऊपर, ठीक है। नेगेटिव चीज़ों को किक आउट करो अपनी लाइफ से, ठीक है। नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है। मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, मुझसे आके बात कर लो, पर नेगेटिव चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जितना सोच रहे हो ना, चीज़ें उतनी बड़ी हो रही है आपकी लाइफ में। आप नेगेटिव चीज़ों को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो? आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, आपकी जो ये इमोशंस है वो फुलफ़िल होंगे। आपके लाइफ में प्यार आ रहा है, ठीक है। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्या गाइडेंस आ रहा है इसके? क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। अटेंशन देना है खुद को, खुद के ऊपर काम करो, खुद पर ध्यान दो, बैठो शांति से, मेडिटेट करो, खुद के इनर पीस को बोलते हैं ना, समझो आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना अच्छा लगता है, सोचो अपने बारे में, ठीक है। अपने आप से बात करो, अपने आप से मोर क्लियर रहो। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, किसको चाहते हो, क्यों चाहते हो, आप
अपनी लाइफ में कौन सा काम करना चाहते हो, कौन सी चीज़ें अपने लाइफ में आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खुद से बात करना है, खुद की इंट्यूशंस को सुनना है, समझना है। बहुत पावरफुल हो आप, अंदर से आप बहुत पावरफुल हो। यहाँ पे मुझे शिव शक्ति की एनर्जी आ रही है, आप बहुत पावरफुल हो अंदर से। अगर आप अपने लाइफ में आपने ठान लिया ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ मुझे करनी है, आप वो चीज़ आप हासिल करोगे, वो सक्सेस आपके पास ज़रूर होगी, ठीक है। जो चीज़ें आपने अपने लाइफ में सोची थी ना, आज और 5 साल के बाद आप खुद देखोगे अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें आपके पास है, ठीक है। ये तो 6 मंथ्स की एनर्जी मैं बोल रही हूँ, बट ये मैंने आपके लिए एक प्रेडिक्शन दिया है कि आप आज जो भी हो ना, 5 साल के बाद अपने लाइफ में देखना आपके पास वो चीज़ होगी जिस चीज़ के लिए आज आप सोच रहे हो कि आपके पास नहीं है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे आपके लिए। बहुत आप है ना, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है। आपके लाइफ में मैं सब कुछ स्टेबल देख रही हूँ, आप ओवर थिंकिंग से ख़राब कर रहे हो। आपकी लाइफ में मैंने नॉर्मली इतनी अच्छी चीज़ें मैंने किसी की लाइफ में देखी। आप जितना लोगों को प्यार दोगे ना, आपके लाइफ में उतनी हैप्पीनेस आएगी। आप किसी का बर्डन क्यों ले रहे हो अपने सर पे? आपको ओवर काम नहीं करना है। आपको क्या लग रहा है आप चीज़ें एक दिन में ठीक कर दोगे क्या? नहीं ना, चीज़ें आराम से ठीक हो जाएगी। आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं, कहीं पे आपको अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ खुद को प्रूव करो कि आप क्या हो, ठीक है। आपको अपने अंदर की बातों को पहले बाहर निकालना पड़ेगा, अपने इमोशंस को, अपने दबे हुए दर्द को पहले बाहर निकालो, ठीक है। पहले खुद को समझो कि क्या चाहते हो, ठीक है, क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या आपके पास वो चीज़ है जो आप चाहते हो, तो उस पर वर्क करो, ना कि ज़बरदस्ती चीज़ों के पीछे पड़ जाओ कि बस मुझे तो यही बनना है और मैं उसके लिए दिन रात मेहनत करूँगा। 24 घंटे में से 24 घंटा कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है। अपने बॉडी को भी टाइम दो, अपने मन को भी टाइम दो, ठीक है। शांति रखो, पीस बनाए रखो अपनी लाइफ में। और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किसी और की चीज़ों पे आपका हक कभी नहीं हो सकता। आपकी चीज़ें आपके लाइफ में आपको ज़रूर मिलेगी। कोई और, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपका हक छीन लिया है, तो शायद वो आपका नहीं था। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपका हक छीना है, तो वो शायद आपका नहीं था, बट जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग। शायद आप किसी ऐसे गलतफहमी में थे अभी तक कि वो चीज़ आपकी थी और उसने आपसे ले ली। शायद वो आपकी चीज़ नहीं थी, ठीक है। शायद वो चीज़ के लिए आप नहीं बने थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपकी है वो आपके पास आ ही जाएगी। रिमेंबर दिस, ओके। सेल्फ लव करना सीखो, अपने अंदर की बातों को बाहर लाओ। एक बार में बोलो ख़त्म करो, उसके बाद इसको कभी भी बात मत करना है इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि ओवर थिंकिंग कर करके स्ट्रेस आउट हो चुके हैं आप, और बहुत ज़्यादा रोने की एनर्जी में, क्राइम एनर्जी में हो इस टाइम पे। ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, आपके हेल्थ के लिए सही नहीं। ध्यान रखना है इस चीज़ का। क्या गाइडेंस आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, पैनल वीडियो वाले के लिए। स्ट्रेंथ, ठीक है। इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपको, मैंने अभी आपको बोला था। तो यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। तो योर इनर स्ट्रेंथ बाउंड्रीज अनलीज्ड इट। आपकी जो अंदर की जो स्ट्रेंथ है ना, उसको पहचानना है, उसको लाना है अपनी लाइफ में, ठीक है। अपने अंदर की स्ट्रेंथ पर फोकस करो। आप बहुत ही पावरफुल हो, बहुत ताकतवर हो आप, बट आपको समझना पड़ेगा, अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हारमनी का कार्ड आ रहा है। हारमनी इज़ द ब्यूटीफुल मेलोडी इन रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में हारमनी आ रही है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ोगे लाइफ में, ठीक है। आप एक दूसरे के साथ सक्सेस हासिल करोगे, ठीक है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे। यहाँ पे ये चीज़ मैं देख रही हूँ आप दोनों के लिए एनर्जी आ रहा है। क्या करना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? Universal wisdom, okay. The universe is full of wisdom, seek its guidance। तो आपको विजडम मिल रहा है, ठीक है। आपको अपने आप ही समझ आएगा
कि आपके लिए कौन सा रास्ता है, आपको कहाँ जाना है, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि दिव्य शक्तियाँ, ठीक है, यूनिवर्स आपसे क्या चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में फुली गाइडेड रहोगे, बट जब आप अपनी इनर हीलिंग करोगे, आप समझने की कोशिश करोगे यूनिवर्स को, तभी ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है। जब आप एक्सेप्ट करोगे नई चीज़ों को अपनी लाइफ में, ठीक है। ब्रेवरी, फेस द अननोन विथ ब्रेवरी, ट्रस्ट योर स्टेप। ओके, ब्रेवरी, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि आपको ब्रेव बनना है, ठीक है। आपको हर चीज़ को फेस करना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। हाँ, आपके लिए मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि आपको ना मेंटल पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हार्ड वर्किंग हो, आपने जो भी मेहनत कर रहे हो ना, आप 6 महीने में उसके रिज़ल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप के साथ है ना थोड़ी ज़्यादती कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप ओवर काम करने की कोशिश करोगे, ठीक है। आप चीज़ों को ओवरली हैंडल करोगे, अपने वर्क को, अपने रिलेशनशिप को, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि आपको ओवर नहीं करना है किसी भी काम को लेके, रिलेशनशिप को लेके, चीज़ों में आपको ओवर नहीं करना है, ठीक है। आप चीज़ों को वाइजली, शांति से हैंडल करो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के पास जाओ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करो, और क्योंकि इसकी वजह से ना आपका इनर हीलिंग ख़राब हो रही है, ठीक है। आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात है जो आपको बहुत परेशान करती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करो, अपनी फैमिली के लिए आप हर एक चीज़ ख़रीदना चाहते हो, ऐसी कोई एनर्जी आ रही है मुझे। हर एक चीज़ आप अपनी फैमिली को देना चाहते हो, ठीक है। आप उनसे बहुत प्यार करते हो, और कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में भी हो, ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे। आपका एक वो तरीका है अपना प्यार दिखाने का, ठीक है, बट क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, आप अपने मेंटल पीस पर फोकस नहीं कर रहे हो, आप अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे हो, उसका क्या। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी आ रही है कि मैंने जहाँ पे मैंने कट ऑफ किया, मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, सो उसके लिए सॉरी, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। आप एकदम राइट पाथ पर हो, आप अपने बिज़नेस में बहुत अच्छा कर रहे हो, 6 महीने के अंदर आप बहुत ग्रोथ करने वाले हो। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने आपको जो चीज़ें पसंद है ना, ठीक है, वो भी चीज़ें आप कर रहे हो। यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो आप फिज़िकल वर्क ज़्यादा करोगे, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग भी करते हुए कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दिए। आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मीटिंग्स अटेंड करोगे, लोगों से बात बहुत ज़्यादा करने वाले हो इस टाइम पे। ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे आपके लिए। यहाँ पे आपको ब्रेव बनने की, जो मैंने बोला था कि आपको ब्रेव बनना है, ठीक है, आप ब्रेव हो, बट है ना, जब आपके पास अचानक से कोई डील आती है, कोई काम आता है, तो आप वहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाते हो। बट जहाँ पे आपको सोचने का टाइम दिया जाता है ना, जहाँ पे आप शांति से चीज़ों को सोचकर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, अपने काम को कर रहे हो, या अपने बिज़नेस का कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपको टाइम देना 1-2 दिन का, ठीक है, तो आप वहाँ पे बहुत फोकस्ड होके काम करते हो, बहुत आपके अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस है। तो मैं यही एक चीज़ बोलूँगी कि आप घाई में चीज़ों को अपने ऊपर ना ले, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग ख़राब कर देते हो। आप शांति से, जहाँ पे आपको टाइम मिले, ठीक है, जहाँ पे आपको टाइम दिया जाए अपने काम को करने के लिए, ठीक है, तो उन चीज़ों को ही आप काम को ही आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को ही लो जहाँ पे आपको 1-2 दिन का टाइम मिले काम करने के लिए, जहाँ पे आपको सोचने का टाइम मिले। तो ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे। सेल्फ लव, मैंने आपको तभी भी बोला था, आप कमाल के इंसान हो, आप अमेजिंग पर्सन हो, आप हार्ड वर्किंग पर्सन हो, बट आपके अंदर सेल्फ लव की बहुत कमी है।
ठीक है, आपके जैसा बहुत लोग बनना चाहते हैं, बट आपके मन में जो एक दुख है ना, एक पीड़ा है, एक जो दर्द है, आपका कोई नहीं समझता। वो दर्द आपका बाहर ही नहीं आता है कभी। वो लोग नहीं देख पाते, बाहर के लोग आपके अंदर। ठीक है, लोग आपको बाहर से देखते कि आप बहुत खुश हो, बट कहीं ना कहीं आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो। ये वाली एनर्जी आ रही मुझे आपके लिए। सेल्फ लव इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल लव। सच बता रही हूँ, जिस दिन खुद से प्यार करना सीख गए ना, उस दिन किसी और के प्यार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे ना, उस दिन हर इंसान का प्यार आपको ऐसा लगेगा कि बस आप उसके साथ ही रहो, उसके साथ ही आप जियो मरो, मगर कभी भी प्यार आपको मिलेगा ही नहीं। क्योंकि आप जब खुद से ही नहीं प्यार करोगे तो कोई और आपको क्या प्यार करेगा, कोई और क्या आपको टाइम देना चाहेगा। तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे आपके लिए। सेल्फ लव करना मैंने भी सीखा है, बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बट सीखना पड़ता है। जब आपके लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती कि वो आपके लाइफ में कब तक होगा या कब तक नहीं होगा। आपको खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपकी लाइफ में कोई आता है तो आप उसको भी उतना ही प्यार देते हो, उतना ही केयर देते हो जितना खुद को देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि अवेयरनेस, आपके अंदर अवेयरनेस की बहुत कमी है, लोगों पर बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हो। बिज़नेस में भी आप लोगों के आइडियाज़ पर बहुत जल्दी वर्क करना शुरू कर देते हो या ट्रस्ट करते हो। या तो रिलेशनशिप में आप लोगों को बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हो, और जब तक आपको चीज़ें पता चलती समझ में आती है, उसके बाद आप स्टेप भी नहीं ले पाते। ठीक है, आप कोई एक्शन भी नहीं कर पाते। ये वाली भी एनर्जी आ रही है मुझे, एक्शन नहीं ले पाते। अगर रिलेशनशिप सही नहीं है तो उसको तोड़ने की कोशिश भी नहीं करते हो, चलने देते हो। ठीक है, कोई नहीं, आप झेलोगे, आप झेलोगे। ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे आपके लिए। मेंटेन अवेयरनेस, बी प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट। चीज़ों को समझने के लिए वहाँ पर रहना भी पड़ता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद कुछ चीज़ें देखना ही नहीं चाहते हो। मतलब कुछ चीज़ें आपके सामने आती है, बट आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हो। ठीक है, चीज़ों को जहाँ पे आपको डाउट भी रहता है ना कि ये चीज़ गलत है, वहाँ पे आप कंफर्म भी नहीं करते हो कि क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है, गलत है। क्या वो सामने वाला पर्सन जिसको मैंने ज़िम्मेदारी दी है किसी भी काम को लेकर या आपके रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, आप अपने पार्टनर पे भी कहीं ना कहीं ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो। ये वाली भी एनर्जी आ रही है मुझे। मेरे दिमाग में अब भी दिल आया था और यहाँ पे हार्ट बना है, सो देखते। सो यहाँ पे कंपैशन की एनर्जी आ रही है। तो कंपैशन आपको और करुणामय होना है। ठीक है, करुणामय मतलब आपको गिवन नेचर में रहना है। ठीक है, आपको सामने वाले पर्सन का रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, सामने वाले पर्सन की फीलिंग को समझना है। ठीक है, और शांत रहना है। ठीक है, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है उसको एंजॉय करने की कोशिश करो, उसको पॉजिटिवली लो। आपके लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपके लिए सही हो रहा है, वो आपके लिए ही है, वो आपको ग्रो करने के लिए है स्पिरिचुअली। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपको ऐसे जगह पे लेके जाएगी ना, मतलब वो आपको ऐसे पाथ पे लेके जाएगी जहाँ पे आप होने चाहिए। ठीक है, जहाँ पे आप वो चीज़ डिज़र्व करते हो। मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगी कि आप 6 महीनों में स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हो, आप 6 मंथ्स में आपका बिजनेस बहुत एक्सपैंड कर रहा है, आपका सेल्फ लव बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, आप केयरिंग बन रहे हो, आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, एक बेटर पर्सन बनाने की कोशिश कर रहे हो। बट यहाँ पे मैं एक माँ काली का कोई गाइडेंस आ रहा है क्या, किसी भी गॉड या गॉडेस के तरफ से? क्या गाइडेंस आ रहा है? ओके, जहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। ठीक है, माँ काली चिंतामणि का कार्ड आया है और यहाँ पे एक मुझे आदि योगी महादेव का कार्ड आया है। तो इन दोनों की तरफ से मैंने आपको हमेशा बोला है कि मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही थी, शिव शक्ति की एनर्जी मुझे आ रही थी, यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की भी एनर्जी मुझे आ रही है।
तो यहाँ पे जो मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, ब्लेसिंग ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। आपको अपने इनर सेल्फ पर वर्क करना है। आप बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ रहे हो अपने इनर सेल्फ को लेकर, ओवर थिंकिंग की वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो अंदर से। बाहर से तो आप ग्रो कर रहे हो, अंदर से नहीं कर पा रहे हो। ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज़, आप अपने एनिमीज़ से जीतने वाले हो। आपसे आपके एनिमीज़ हारेंगे, और ये एनिमीज़ क्या है, ये है आपके इनर डाउट्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, लैक ऑफ बिलीफ सिस्टम, जिससे आपको जीतना है, ठीक है। तो एनिमीज़ सिर्फ बाहर के नहीं होते हैं, अंदर भी एनिमीज़ होते हैं हमारे अंदर, हम खुद अपने एनिमीज़ होते। तो यहाँ पर आपको अपने आप से जीतना है। ये वाली एनर्जी आ रही मुझे आपके लिए। सो और क्या गाइडेंस आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, अकाली, और क्या गाइडेंस आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। Someone is going to say the thing you wanted them to say। तो यहाँ पे कोई आपको वो चीज़ बोलने वाला है जो आप उनसे चाहते थे कि वो आपको बोले, बताए, ठीक है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी आ रही है आपके लिए। और क्या गाइडेंस आ रहा है, want to do charity, आपको चैरिटी करनी है, ठीक है। ग्रीन कलर का कार्ड आया है, ओके, और पूरे दिल से करनी है, ठीक है। मतलब कोई भी मन में ऐसी बात नहीं रखनी कि आपने कितना दिया कितना नहीं दिया, ठीक है। ये वाली एनर्जी आ रही। गिव मी अ चांस, ठीक है। यहाँ पे कोई आपसे चांस मांग रहा है, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे आपके लिए। गिव मोर अटेंशन, किसी को आपका अटेंशन चाहिए, कोई आपसे अटेंशन एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, अप्लाइंग परफ्यूम, कोई परफ्यूम लगा रहा है या किसी को परफ्यूम लगाना चाहिए, ये वाली एनर्जी आ रही है। मिरर मैनिफेस्टेशन, आपको मिरर के सामने खड़े होके जो भी आपके डिज़ायर्स है, जो आप चाहते हैं यूनिवर्स से, वो बोलना है आपको, अफर्मेशन, ठीक है। आपको अफर्मेशन करना है मिरर के सामने खड़े होकर, ठीक है। और क्या गाइडेंस आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्लेम दिस एनर्जी, ओके। पॉजिटिव वाइब्स, आपके मतलब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, या फिर आपसे कोई आपसे ऐसा बोलना चाहता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स देते हो उस पर्सन को, ठीक है। तो ये वाली गाइडेंस आ रही है आपके लिए। आप धीरे धीरे ना बहुत ज़्यादा, मतलब आप सुंदर तो हो, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर है ना, आपकी ब्यूटी और भी ज़्यादा निखर गई है, कोई ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे। समवन इज़ रियली मिसिंग यू, कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मतलब आपको है ना, कोई आपका अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहता है, मतलब कोई आपसे आपके बस आसपास ही रहना चाहता है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, बहुत, मतलब आप लोगों की आँखों में आते हो, आप ऐसे पर्सन हो। बट यहाँ पे ये वाली एनर्जी है कि आपको जल्दी कोई पसंद नहीं आता है, आपको जल्दी कोई पसंद नहीं आता, आप लोगों के साथ ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते। ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे आपके लिए। और है ना, आपको चिपकू लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपको क्लिंगी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक मैं गाइडेंस आपके लिए निकालूंगी, मुझे लगता है इस चीज़ की आपको ज़रूरत है। द फूल का कार्ड है, आप बस इंजॉय करना चाहते हो, मस्त रहना चाहते हो, कोई आपको टेंशन नहीं दे, क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, आप उन चीज़ों पे फोकस ही नहीं करना चाहते। जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है ना, आप उस पर ध्यान देना चाहते हो, और बहुत ही पॉजिटिवली आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, अपने लाइफ में। आप बहुत ही प्यारे इंसान हो, मतलब अंदर से ना आप बहुत ही केयरिंग पर्सन हो, लविंग पर्सन हो। आपको है ना,
लोग गलत समझते हैं, जहाँ पे आप लोगों का अच्छा करने जाते हो ना, वहाँ पे लोग आपको गलत समझने लगते हैं। बट आप सामने वाले के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करते हो, अपनी हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करते हो। आप सामने वाला अगर आपसे प्यार से कुछ भी मांगे ना, तो आप उसको देने के लिए रेडी बैठे हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो आप उसको दे सकते हो ना, आप उसको दोगे, डेफिनेटली दोगे। इनफैक्ट आप उसको जो नहीं दे सकते हो ना, वो आप इंतज़ाम करके उसको दोगे, ठीक है। आप उसके लिए ट्राई करोगे चीज़ों को देने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं भी होंगे ना, तो भी आप उसको अरेंज करके दोगे। तो पायल नंबर 2 वाले इतने प्यारे क्यों है। तो सन का कार्ड है, तो पॉजिटिविटी बहुत है, पॉजिटिव बहुत रहते हो। कोई कुछ भी बोल दे, गलत बोल दे, थोड़े टाइम के लिए चीज़ों को बुरा मानते हो, बट फिर छोड़ देते हो कि छोड़ो यार, जाने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी, जब आपके साथ लोग ओवर कर देते हैं ना, जब आपका बार बार दिल दुखाते, बार बार दिल दुखाते, तो आपके मन में वो बात रह जाती है। फिर वहाँ पे आप लोगों से किनारा कर लेते हो, अलग रहने लगते हो, एक आप सेपरेट हो जाते हो उन लोगों से, फिर आप विदाउट एनी रीज़न उन लोगों से दूर हो जाते हो। तो ये वाली एनर्जी आ रही मुझे आपके लिए। फ्रीडम फाइटर हो आप, मुझे ये वाला एनर्जी आ रही बहुत। मैंने बोला ना अभी, तब तक मदद करते हो लोगों की जब तक आप उस स्टेट में नहीं आ जाओ कि आपके पास कुछ बचे ही नहीं। आप तब तक लोगों की हेल्प करते हो, तब तक लोगों की केयर करते हो, जब तक आप पूरे खाली नहीं हो जाओ। वार्निंग आ रही है आपके लिए कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लिमिट्स सेट करनी है, हेल्प नहीं करना है ऐसे लोगों की जो आपका सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है जो आपके लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ आपकी चमक धमक देखकर आपके पास है, ठीक है। पोजीशन देखकर आपके पास रह रहे, ठीक है। आपसे फ़ायदा हो इसके लिए आपके साथ है। ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है, ऐसे लोगों के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना है, ठीक है। ऐसे लोगों से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा होगा। ये क्लिंगी लालची लोगों से दूर रहना है आपको, ये वाली एनर्जी आ रही है। वरना ये आपको पूरी तरीके से खाली कर देंगे और अंदर से सॉरी भी फील नहीं करेंगे, कभी भी आपके पास वापस भी नहीं आएंगे, ठीक है। कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। ऐसे लोग सिर्फ आपको दिखावा करेंगे कि वो बहुत अच्छे हैं। कितने डार्क है ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, बट आपको ऐसे लोगों से दूर रहना, ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे। सो आई होप आप लोगों को रीडिंग में मज़ा आया होगा। तो अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो मंडे से रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। 9 जून से पूरे वीक तक रीडिंग स्टार्ट है, तो आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू। अपना ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों को।